हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 2 का टॉपिक मिश्रण और उसके प्रकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अध्याय 2 में हम यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पदार्थ के शुद्ध होने का अर्थ है पदार्थ में किसी मिलावट का ना होना। लेकिन जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, दूध आदि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बने हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि ये शुद्ध नहीं है, तो ये मिश्रण है। अब जानते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं, यानी कि मिश्रण किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें यौगिक एक प्रकार के ना होके 2 से अधिक या 2 हों, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन का मिश्रण, नमक और सल्फर का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, पानी और तेल का मिश्रण, या फिर हम देखें पानी और चीनी का मिश्रण। अब हम पढ़ेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं। मिश्रण अवयवों की प्रकृति के अनुसार मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। आइए हम जानते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हवा, विलयन और कोल्ड ड्रिंक इसके कुछ उदाहरण हैं, और विषमांगी मिश्रण में मृदा और चट्टान इसके कुछ उदाहरण हैं। आइए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पानी में चीनी का मिश्रण, यानी कि समान संगठन वाले घटकों से बना मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी जिस मिश्रण में तत्वों का संगठन समान हो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे पानी में नमक का मिश्रण, पानी में अल्कोहल का मिश्रण, पानी में चीनी का मिश्रण आदि। अब हम पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। असमान संगठन वाले घटकों से बना मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल, यानी कि जो एक दूसरे से अलग अलग संगठन रहते हैं, असमान संगठन रहते हैं, जिनके यौगिक और तत्वों की रासायनिक प्रकृति एक जैसी ना हो, उनसे बने मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जल और तेल। जल और तेल में क्या होता है, उनकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग होती हैं, वे एक दूसरे में पूर्णतया घुल नहीं सकते, और जो मिश्रण बनता है उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। इनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। यानी कि हमने पढ़ा कि विषमांगी मिश्रण में असमान संगठन होते हैं, यानी कि उनका संगठन कैसा होता है, असमान होता है। जैसे मुख्य उदाहरण है जल और तेल, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो हमने अभी तक पढ़ा उसी के आधार पर हम समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट करते हैं। समांगी मिश्रण एक समान संगठन के होते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण में समान संगठन नहीं होता, यानी कि विषमांगी मिश्रण का एक समान संगठन नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा आपका, नहीं। दूसरा है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमा नहीं होती, और विषमांगी मिश्रण में विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा होती है। जैसे हम समांगी मिश्रण के उदाहरण देखें तो पानी में चीनी, पानी में अल्कोहल और
अगर हम देखें विषमांगी मिश्रण के उदाहरण, तो पानी में तेल यानी कि इनका जो संगठन समान नहीं होता। चौथा हम देखते हैं इसमें अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता और विषमांगी मिश्रण में अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। यानी कि हमने जो मुख्य पॉइंट पढ़े समांगी और विषमांगी मिश्रण में, उसके आधार पर हमने अंतर स्पष्ट किया कि समांगी मिश्रण में संगठन एक समान होता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण में समान संगठन नहीं होता। समांगी मिश्रण में अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमा नहीं होती, लेकिन विषमांगी मिश्रण में स्पष्ट पृथक्करण सीमा होती है। यानी कि अगर हम देखें पानी में तेल या फिर पानी में अगर हम रेत डालते हैं तो रेत नीचे धीरे धीरे बैठ जाता है और ऊपर क्या रह जाता है, पानी। यानी कि उसमें हमारी पृथक्करण की सीमा हमें दिखाई देती है कि रेत कहाँ तक आया है। लेकिन अगर हम समांगी मिश्रण के उदाहरण में देखें, पानी में चीनी हो, पानी में नमक हो, पानी में अल्कोहल हो, तो वो एक दूसरे में इस प्रकार घुल जाते हैं कि उनके पृथक्करण की सीमा को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। चौथा हम देखें तो इनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यानी कि समांगी मिश्रण के जो अवयव हैं वो एक दूसरे में घुल जाते हैं और एक विलयन बना लेते हैं, जिस कारण से हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। लेकिन विषमांगी मिश्रण में हम अवयव को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे पानी में तेल का मिश्रण अगर हम बनाते हैं तो तेल क्या होता है, तेल ऊपर से अलग से हमें तैरता हुआ दिखाई देता है, वह पानी में पूर्णतः नहीं घुलता है, तो इसकी सीमा हमें स्पष्ट रूप से दिख जाती है। अब बारी आती है होम असाइनमेंट की। यानी कि अब तक हमने जो पढ़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे से अच्छे से याद करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसके आधार पर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। यानी कि आपको गृह कार्य क्या करना होगा, आपको गृह कार्य करना है जितना आज हमने लिखा है वही आपको याद करना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। यानी कि मिश्रण की परिभाषा, मिश्रण के प्रकार, उदाहरण सहित आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आप अपना गृह कार्य पूर्ण करेंगे। इसी के साथ हम आज का विषय इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप दोहराई करते रहिए और अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है मिश्रण और उसके प्रकार में, जितना आज हमने पढ़ा उसको पढ़ने के बाद दोहराई करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो पाता है, तो आप मुझे अपनी क्वेरी, अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं कि आपका क्वेरी मेरे तक पहुंच जाए, आप मुझसे क्वेरी, अपने डाउट सॉल्व आउट करवा लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।